हरियाणा के सभी जिलों में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है और अब 16 जनवरी का इंतजार है जब प्रदेशवासियों को वैक्सीन का टीका लगाना शुरू हो जाएगा। हम आपको 9 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जहां कोरोना वैक्सीन पहुंच चुकी है। रेवाड़ी, करनाल, झज्जर, जींद, सोनीपत, भिवानी, पंचकुला, फतेहाबाद और हिसार में कोरोना वैक्सीन पहुंच चुकी है, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये 9 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर भिवानी, झज्जर, जींद, करनाल, रेवाड़ी, सोनीपत, फतेहाबाद, हिसार और पंचकुला की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कोरोना वैक्सीन की जो खेप है वो पहुंची। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप किस तरीके से तमाम जिलों में ये पहुंचाई गई, क्योंकि कल से देश भर में ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम बड़े स्तर पर शुरू होने जा रहा है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी कहा जा रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे और हरियाणा में किस तरीके से इसकी तैयारी की गई है इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं, किस तरीके से ये वैक्सीन जो है वो तमाम सेंटर्स पर पहुंची। और हमारे संवाददाता राम सिंह बार हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए। ज़्यादा बातचीत उनसे हम करते हैं। राम, हम जानना चाहेंगे सोनीपत में खासतौर पर किस तरीके की तैयारी की गई है। कल से देश भर में जिस तरीके से ये महाअभियान शुरू होने वाला है वैक्सीनेशन का, सोनीपत में कैसी तैयारी? देखिए, हमें जिस प्रकार से लंबे समय से पूरे देश को इंतजार था और कल घड़ी आ गई है और वैक्सीनेशन का कार्य जो है कल 10:30 बजे शुरू किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शुरुआत जो है वो की जाएगी और जिस प्रकार से लगातार जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारियां की है। हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग के सीएम जयेश मीणा जी हैं। प्रकार से क्या कल वैक्सीन लगेगी सर, के इल्जाम रहने वाले हैं। प्रोग्राम होगा तो हमारे हरियाणा के दोस्त और सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में हमने जो है 5 जो हेल्थ सेंटर्स हैं उन पे हमारा कल लॉन्चिंग होगा। वहाँ पे हम वैक्सीनेट करेंगे। हमारे जो 25 से कल का हमने टारगेट 25 जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको सर, जिस प्रकार से आज वैक्सीन भेजने का काम किया गया है, किन किन सेंटरों पर भेजा गया है आज वैक्सीन? हमारी जो 5 सेंटर है इसमें मेडिकल कॉलेज कानपुर है, हमारी गन्नौर जो CHC है, CHC मुरसल है और एक हमारा ये निदान है, इसमें आई है। इन सब में हमने वैक्सीन भेज दी है। इन पर हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कल स्टार्ट होगा। सर, स्वास्थ्य कर्मी जो अन्य लोग हैं उनको भी एक ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग में क्या विशेष बताया गया है, कुछ ब्रीफ आप करें पाएंगे? ट्रेनिंग में ये देखा गया जो हमारे खास करके जिस एरिया में होंगे उसमें 3 रूम हमें आइडेंटिफाई किए हैं। एक में वेटिंग एरिया होगा, वहाँ जो संभालेगा उसका सिक्योरिटी पर्सन होगा, उसको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। उसके पास एक ऐसी जो लिस्ट होगी, उसके पास इसमें सारा नाम होंगे, उनके सारा आइडेंटिटी होगी। उसके बाद अंदर हमारे जो एक IT का बंदा है उसको ट्रेनिंग दी है और एक स्पेसिफिकली जो वैक्सीनेटर है उसको ट्रेनिंग दी है। और उसका स्पेशली काम ये रहेगा कि जो वैक्सीनेटर है उसके साथ जो IT वाला बंदा है वो उसके साथ मैच करेगा कि जो बाहर जो हिस्ट्री है ये बंदा जो है सब सही है। उसके बाद फिर जिसको वैक्सीनेटर है उसको से ट्रेन किया हुआ है वो हमें वैक्सीनेट करेगा और उसके बाद ऑब्जर्वेशन रूम होगा। उस ऑब्जर्वेशन रूम में हम हर जो 1 by 1 आएगा उसका रजिस्टर में नाम लिखता है, उसका टाइम डलेगा और उसको हर आधे घंटे उसको मॉनिटर किया जाएगा। सर, वैक्सीन को लेकर कुछ अफवाहें जो हैं वो उड़ाई जाती हैं और इस बार भी उड़ाई जा रही हैं, तो आपकी तरफ से किस प्रकार से दिशा निर्देश जो है स्वास्थ्य को दिए गए हैं और लोगों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? 2 तरह की वैक्सीन आई है, कोविशील्ड है वो आई है और कोवैक्सीन आई है। जितने भी हम इम्यूनाइजेशन करते हैं और मेजर साइड इफेक्ट किसी का भी ऐसा नहीं है, तो नॉर्मल साइड इफेक्ट होते हैं वो सभी को विदित है। तो है कि जहाँ इंजेक्शन लगाया उस साइड पे आपको पेन हो सकता है, उसी एरिया पे छोटी स्वेलिंग हो सकती है, हल्का सा फीवरिश आ सकता है, ये कॉमन साइड इफेक्ट है। रेयर साइड इफेक्ट नाक से बनाता है वो किस तरह के अगर आते हैं वो हजारों में एक होता है, तो उसके लिए भी हमारे पास पूरा पर्याप्त उसके AFI के लिए हमारा चलिए राम आते हैं आपके पास एक बार फिर से हम आएंगे।
हमारे साथ हमारे दो और संवाददाता मौजूद हैं। हमारे साथ भिवानी से दीपक मुटरेजा और चंडीगढ़ से पवन सवर हमारे साथ हैं। पवन, अब मैं आपके पास आना चाहूँगा। चंडीगढ़ में खासतौर पर कैसी तैयारी की गई है? कल जो वैक्सीनेशन कैंपेन देश भर में चलाया जाना है, उसमें चंडीगढ़ में किस तरीके की तैयारी उसकी देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए चंडीगढ़ में अगर हम हरियाणा के स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी बात करें तो हरियाणा में 2,41,000 डोज जो है वो मिली है और हर जिले में तकरीबन 10,000 के करीब जो डोज है वो पहले चरण में दी जा रही है। तो इसी तरीके से 22 जो प्रदेश के जिले हैं उनमें 2,40,000 से ज़्यादा डोज मिली है। तो हर एक जिले में 10,000 के आसपास का आंकड़ा है जो डोज पहुंचाई गई है और पंचकुला में 9,041 लोगों को जो है वो कोवैक्सीन दी जाएगी। और इसके साथ साथ मैं चंडीगढ़ यूटी की बात करूं, यहाँ चंडीगढ़ यूटी में भी तमाम तैयारी जो है वो कोवैक्सीन को लेकर की गई है। चंडीगढ़ प्रशासन ने पूरी तरह से जो है वो तैयारी कोवैक्सीन को लेकर की है। यहाँ पर कई जगह पर जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं और यहाँ पर भी पूरी तरीके से मुकम्मल तैयारी चंडीगढ़ प्रशासन की नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को कोवैक्सीन की शुरुआत करेंगे। उसके बाद पूरे देश में वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। और हरियाणा में जो है वो पंचकुला की अगर मैं बात करूं, पंचकुला में 9,041 जो डोज है वो दी जानी है। और फ्रंटलाइनर वर्कर में जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े जो कर्मचारी हैं उनको ये डोज दी जाएगी। जो कोविड पोर्टल बनाया गया है, कोविड पोर्टल के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उस रजिस्ट्रेशन में जो लोग हैं उनको जो है वो मैसेज के जरिए उनको बुलाया जाएगा और मैसेज जो है वो जैसे ही उन स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों के पास पहुंचेगा उसके बाद उनको कोविड वैक्सीन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लेनी होगी। और पंचकुला में 3 जगह पर जो है वो कोविड वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें एक सेक्टर 4 पंचकुला का जो डिस्पेंसरी है उसको कोविड वैक्सीन सेंटर बनाया गया है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो रायपुर रानी जो कस्बा है वहां के स्वास्थ्य केंद्र को कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। इसी तरीके से एल्केमिस्ट हॉस्पिटल सेक्टर 21 पंचकुला को भी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। तो ये तैयारी पंचकुला में की गई है। चंडीगढ़ प्रशासन ने भी पूरी मुकम्मल तैयारी कोविड वैक्सीन को लेकर की है। पूरे हरियाणा में स्वास्थ्य जो सेवाओं से जुड़ी ये कोविड वैक्सीन के मद्देनजर तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही इसकी शुरुआत करेंगे उसके बाद पूरे देश भर की तरह हरियाणा में भी कोविड का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल। पवन, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जानकारी दे रहे थे कि हफ्ते में सिर्फ 4 दिन वैक्सीन लगेगी, जिसमें उन्होंने बताया था कि सोमवार, मंगलवार, उसके बाद गुरुवार और शनिवार, ये हफ्ते में 4 दिन रखे गए हैं जब वैक्सीन लोगों को लगाई जाएगी। जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको पहले ये वैक्सीन लगनी है। तो क्या हरियाणा में भी इस तरीके से डे वाइज ये वैक्सीन लगाने का कुछ ऐसी कोई योजना, इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है क्या, या हफ्ते में 7 दिन लगेगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल देखिए अमित, पहले जो चरण की शुरुआत 16 तारीख से कल से शनिवार से होने जा रही है। उसके बाद जो है वो पहले चरण की शुरुआत में पंचकुला में जो तैयारी की गई है वो इस तरीके से की गई है कि पहले चरण की शुरुआत होगी और उसके साथ ही मंगलवार और शुक्रवार, एक सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को वैक्सीनेशन के लिए तय किया गया है। उसके बाद बाकी जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा जो कामकाज है वो जारी रहेगा और कोविड वैक्सीनेशन जो है वो मंगलवार और शुक्रवार उसके लिए तय किए गए हैं। इसी तरीके से जो पूरे हरियाणा में सभी जो जिले हैं वहां पर जो जिले के स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अधिकारी हैं, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है, मुख्य चिकित्सक अधिकारी जो है जिलों में, वो अपने अपने स्तर पर इसको लेकर जो है वो अपनी जो उनके क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी फैसला है वो उसके स्तर पर लिया जा रहा है। और जाहिर है कि एक सप्ताह में हर रोज कोविड वैक्सीनेशन नहीं दी जाएगी और इसके लिए सप्ताह में कहीं पर 2 दिन, कहीं 3 दिन या कहीं पर 4 दिन तय किए जा सकते हैं। अलग अलग दिन जो है वो इसके लिए रखे जाएंगे, क्योंकि बाकी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से जारी रह सके, इसके चलते इसके लिए अलग से जो दिन है वो निश्चित तौर पर तय किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। पवन, आ रहा है आपके पास, एक बार फिर से आपके पास आएंगे, आप बने हमारे साथ दीपक मुटरेजा भी बने हुए हैं भिवानी से। दीपक, हम आपसे भी जानना चाहेंगे भिवानी में कैसी तैयारी है इस वैक्सीनेशन कैंपेन की? प्रशासन ने पूर्ण रूप से तैयारियां कर ली है। 7400 जो वैक्सीन है वो भिवानी पहुंच चुकी हैं। काफी लंबे समय से इंतजार था इस वैक्सीन का और
लोगों के लिए काफ़ी राहत भरी खबर जो है जिस तरह से कल आई है, यहाँ वैक्सीन जो है पहुँच चुकी है और कल से जिस तरह से 16 तारीख से ये वैक्सीन जो है लगाई जानी है। और इसलिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है, मुकम्मल सभी तैयारियां हो चुकी हैं। 3 स्थान बनाए गए हैं, 3 सेंटरों पर ये जो कोविड वैक्सीन जो है ये लगाई जाएगी। इसके लिए 100 सफाई कर्मी और 6200 स्वास्थ्य जो वर्कर है उनका जो रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, जो कि पहले शुरुआती दौर में सफाई कर्मियों को ये वैक्सीन जो है लगाई जानी है। उसके बाद जो स्वास्थ्य कर्मी है उनको ये वैक्सीन जो है लगाई जाएगी। उन तैयारियां, जिसका स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सभी की सभी तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। जी बिल्कुल। चलिए दीपक, आ रहे हैं एक बार फिर से आपके पास। सोनीपत से हमारे साथ राम भी बने हुए हैं। चलिए, राम अभी हमारे साथ है नहीं, और जैसे हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन पवन सेवर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से आप पंचकुला और चंडीगढ़ की विस्तार से जानकारी दे रहे थे, तो यहाँ पर कितने वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो बनाए गए हैं, कहाँ ये वैक्सीन लगेगी, क्या इस बारे में लोगों को जानकारी दी जा चुकी है, और कितने सेंटर्स होंगे? पंचकुला में कितने सेंटर हैं? उसके साथ ही अगर चंडीगढ़ की बात करें तो वहां पर कितने सेंटर्स हैं जहां पर ये वैक्सीन लोगों को लगाई जानी है? बिल्कुल, देखिए पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश में 113 जगह चिन्हित की गई है जहां पर कोविड वैक्सीनेशन जो है वो सेंटर बनाए गए हैं। और पंचकुला जिले में 3 जगह पर कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बने हैं, जिसमें एक सेक्टर 4 पंचकुला की डिस्पेंसरी जो है उसको रखा गया है। दूसरा सेक्टर 21 पंचकुला में एक निजी अस्पताल है जिसको कोविड वैक्सीनेशन के लिए सेंटर बनाया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में जो पंचकुला जिले के साथ लगता रायपुर रानी कस्बा है, वहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को जो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है वो बनाया गया है। यानी पंचकुला में 3 जगह पर कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पहले चरण के लिए बने हैं, और इनमें जिस तरीके से जरूरत के हिसाब से वहां पर जो जिले के कोविड वैक्सीनेशन के जो नोडल अधिकारी लगाए गए हैं वो अपने हिसाब से इसमें और आगे की रणनीति तय कर पाएंगे। चंडीगढ़ में भी कई जगह पर जो है वो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर और कोविड वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तैयारी मुकम्मल तौर पर की है, और चंडीगढ़ में भी जो है वो एहतियात के तौर पर तमाम जो कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जानकारी है वो दी गई है। और जो कोविड पोर्टल है, उस कोविड पोर्टल के जरिए जिनको वैक्सीनेशन दी जानी है उनको मैसेज भेज के अलर्ट जो है वो कर दिया गया है। उनको जो है वो पहले चरण में जिनको फ्रंटलाइनर वर्कर को शामिल किया गया है वो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचेंगे। उसके बाद उनको ऑब्जर्वेशन उनकी की जाएगी कि उनको कोविड का संक्रमण तो नहीं है, पिछले 28 दिन से पहले उनको कोविड का जो संक्रमण है वो हुआ तो नहीं है। इस तरीके की जो जरूरी उनसे पूछताछ है वो की जाएगी। उसके बाद उनको वैक्सीनेशन दी जाएगी। वैक्सीनेशन देने के बाद उनको 30 मिनट कम से कम ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। ऑब्जर्वेशन यानी निगरानी में रखा जाएगा कि किसी भी तरीके से वैक्सीनेशन दिए जाने के बाद उनको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई नहीं आ रही है। इस तरह की निगरानी जो है वो किए जाने की गाइडलाइंस स्पष्ट तौर पर की गई है। तो ऐसे में जो है वो पूरी तैयारी एक तरह से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई है। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 16 तारीख यानी कल शनिवार को वैक्सीनेशन की शुरुआत की जाएगी, उसके बाद पूरे देश भर में इस वैक्सीनेशन को दिया जाएगा। इसी कड़ी में हरियाणा में भी और चंडीगढ़ यूटी में भी इसके लिए पुख्ता इंतजामात और पूरी तैयारी कर ली गई है। जी बिल्कुल। पवन, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे, सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो किस तरीके की पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से कैसे इंतजाम किए गए? क्योंकि वैक्सीन लोगों को लगाई जानी है, लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो 2 गज की दूरी है उसका भी ख्याल रखा जाए, उसमें किसी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को बार बार कहते रहे। तो इसके लिए जो तमाम सेंटर्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो। हालांकि जिस तरीके से जानकारी आप दे रहे हैं कि कोविन ऐप है, उसके ज़रिए ही लोगों को समय और तारीख बताई गई है कि कब कहाँ पे कैसे आपको वैक्सीन लगनी है, उसी हिसाब से लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन फिर भी एक साथ ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो, इसको लेकर भी क्या किसी तरह की कोई तैयारी की गई है तमाम सेंटर्स पर? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जो तमाम एहतियातिक तौर पर जो तैयारी है, चाहे उसमें जो पुलिस का सहयोग, जहां पर स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारियों को चाहिए वहां पर पुलिस के सहयोग के नाते वो उस तरह की भी तैयारी, चाहे यूटी प्रशासन चंडीगढ़ की बात करें, आप हरियाणा में जगह जगह पर जहां कोविड वैक्सीनेशन होनी है वहां पर किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें जो कोविड पोर्टल है उसके जरिए ही जो पहले चरण के जो फ्रंट जो
हैं, फ्रंट लाइनर वर्कर जो हैं, जिनमें स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग हैं, उनको मैसेजेस के जरिए और शेड्यूल के हिसाब से उनको जो है वो बुलाया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जो है वो किसी भी तरीके से ज्यादा भीड़ एक जगह पर ना जुटे और सोशल डिस्टेंस जो है वो बना रहे, ये जो है वो तमाम एहतियात जो है वो बनाकर रखे जाएंगे। और साथ ही जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े डॉक्टर्स हैं वो लगातार ये अपील कर रहे हैं कि कोविड वैक्सीनेशन दिए जाने के बावजूद भी कोविड के जो प्रोटोकॉल है, कोविड की जो गाइडलाइन है, उसको फॉलो करना होगा। 2 गज की दूरी जो है वो बनाकर रखनी होगी, मास्क पहनना होगा और जो हाथों को बार बार धोते रहना या सैनिटाइज का इस्तेमाल करना, इन सभी प्रोटोकॉल को अपनाकर रखना होगा। क्योंकि कोविड वैक्सीनेशन दिए जाने के बाद ये नहीं है कि हम मास्क उतार दें या फिर सोशल डिस्टेंस को मेंटेन ना करें या फिर हाथ ना धोएं या सैनिटाइज ना करें। ये जो है वो इस तरीके की लापरवाही नहीं बरतनी है। इस तरीके की समय की कमी है। पवन आपका, दीपक आपका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जुड़ी जो तमाम अपडेट्स हैं आपसे आगे भी हम लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।